गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भैरव वन के नाम से जानते थे। उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात। लोग कहते थे कि वहाँ एक तांत्रिक रहता है जो खौफनाक अनुष्ठान करता है। एक बार गांव के दो युवक राजू और मोहन उस तांत्रिक के बारे में सच जानने के लिए जंगल में जाने की ठान लेते हैं। अमावस्या की रात थी और चांद पूरी तरह से गायब। दोनों के पास सिर्फ एक टॉर्च और हिम्मत थी। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बड़े पेड़ के पास आग जल रही थी। आग के चारों ओर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और वहां लाल रंग से खींचे गए कई चक्र और मंत्र लिखे थे। आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके लंबे बाल और डरावनी आंखें थीं। वह कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। आग के बीच में एक काली मूर्ति रखी हुई थी और उसके सामने जानवरों की बलि दी जा रही थी। राजू और मोहन ये सब देखकर कांपने लगे। तभी तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, कौन है जो मेरे अनुष्ठान में खलल डालने आया है? उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि दोनों के पैर जर हो गए। तांत्रिक ने उनकी ओर इशारा किया और अचानक हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पैर भारी हो गए हैं। तांत्रिक जोर से चिल्लाया और आग की लपटें और ऊंची हो गई। तभी अचानक से आसमान में बिजली चमकी और जंगल में एक बूढ़ी महिला की आवाज़ गूंजी। वह कह रही थी, इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। तांत्रिक घबरा गया और जोर से चीखते हुए गायब हो गया। राजू और मोहन किसी तरह अपने गांव लौटे। उस रात के बाद वे कभी उस जंगल की तरफ नहीं गए, लेकिन गांव वालों का कहना है कि अमावस्या की रात वहां आज भी अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या वह तांत्रिक सच में वापस आएगा या जंगल की आत्माएं अभी जाग रही हैं? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।